श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि शरीर के जो अंग होते हैं, हमारे जितने भी हमारे अंग हैं, उसमें हमारे जन्म से ही कुछ ना कुछ होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो जैसे हमारे कुछ लकी निशान होते हैं, जैसे कि सामुद्रिक शास्त्र में विस्तृत वर्णन किया गया है कि शरीर पर मान लो कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं, मान लो तिल है या किसी की लंबी नाक है या किसी के कान है, तो ये हमारी सब चीज़ें भाग्य से जुड़ी हुई होती हैं। इससे हमें अपने आने वाले भाग्य का पता लग जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी मैं, लक की चीज़ें, जिससे आपका लक अच्छा रहता है। आपके अगर शरीर पर ये सब चीज़ें हैं तो आप अपने लक के बारे में जान सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर आप भूल जाएंगे तो हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हमारे शरीर में जिससे हमें पता लग जाता है कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा और कैसा। ये शुरू से ही ऐसा है कि हमें ये ज्ञान शुरू से ही मिला हुआ है कि हमारे शरीर के अंगों से पता लग जाता है। पहले क्या था, बुजुर्ग महिलाएं दूर से ही देख के पहचान लेती थी कि इसके शरीर में ऐसे है तो ये ऐसे निकलेगा या वैसे रहेगा। तो ऐसे ही कुछ सामुद्रिक शास्त्र में भी वर्णन किया गया है। मैं आज बताती हूँ, जिसका चेहरा गोल होता है वो हमेशा निश्चय ही भाग्यशाली माना जाता है और सफलता उसे हमेशा मिलती है। और जिसकी ऊंचाई हाँ जी मध्यम होती है, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। सांप्रदायिक दृष्टि से बहुत ही उसका भविष्य उज्जवल रहता है। और जिसके कान सामान्य से बड़े हैं तो उसका भविष्य भी बहुत अच्छा माना जाता है। उसे कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही उसे कभी कर्ज कभी लेना भी नहीं पड़ता है। जिसकी नाक पर तिल होता है या तेज नाक के होते हैं लोग, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। वो यात्रा में उनका समय बीतता है, वो घूमने के शौकीन होते हैं और उनका भी भविष्य बहुत ही उज्जवल रहता है। जिनका चौड़ा माथा है, चौड़े माथे पर लकीरें हैं, बहुत अच्छा भाग्यवान माने जाते हैं वो लोग। उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है, कभी कोई परेशानी उनके घर में नहीं आती है। गंजापन भी बहुत अच्छा माना जाता है। वैसे तो आजकल लोग अगली समझते हैं अगर कोई गंजा है, लेकिन ये बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर कोई गंजा है, जैसे जैसे उसके बाल झड़ रहे हैं तो समझ लीजिए उसके घर में धन आ रहा है। तो इससे धन का आगमन माना जाता है। ये कोई गंजापन गलत नहीं होता है, ये हमारे घर में सुख समृद्धि ही लेकर आता है। तो गंजापन भी बहुत अच्छा माना जाता है। और हमारे जैसे किसी लेडीज़ की मांग सीधी होती है, बिल्कुल सीधी निकलती है, वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका उससे उसका आचरण बहुत अच्छा होता है। वो बहुत ही अच्छे घर की होती है, अच्छा परिवार से संबंध रखती है और आपके घर के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाएगी। और जिसके माथे पर तिल है, हथेली पर तिल है, दाएं गाल पर तिल है, दाईं आंख पर तिल है, और कोई भी खास ऐसी जगह पर तिल है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। उसके घर में, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो वो आगे मैं डिटेल में उनकी अलग से वीडियो बताऊंगी कि तिल के कहाँ ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और दांत दांत जैसे कि मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया है कि दांत बीच में अगर किसी का गैप है, पहले तो ज़्यादा देखो बीच में गैप वाले सोचते हैं कि हमें सुंदर नहीं लग रही, आजकल दांत सही करवाने में लगे रहते हैं, लेकिन दांतों के बीच का जो गैप होता है बहुत अच्छा माना जाता है। भाग्यशाली स्त्री या पुरुष के होता है ये गैप। जिस स्त्री या पुरुष के बीच में गैप रहता है, उसके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है, परिवार में संपन्नता बनी रहती है। किसी के दांत बाहर भी निकले हुए हैं उसको भी अच्छा माना जाता है। लेकिन जिसके दांत बाहर निकले हुए होते हैं वो ज़्यादा बोलने वाला होता है और बहुत ही जिद्दी भी होता है, लेकिन भाग्यशाली उसे भी कहा गया है। जिसके हथेली तलवे हमेशा गुलाबी रहते हैं, कोमल रहते हैं, तो मध्य भाग उसका उठा हुआ रहता है हाथों का, तो उसका बहुत ही अच्छा, उसे बहुत अच्छा माना जाता है। उसकी रेखाएं स्पष्ट होती हैं जिनके हाथों की, तो उनको बहुत अच्छा माना जाता है, भाग्यशाली माना जाता है। दिन की रेखाएं ही नहीं दिखती हैं, क्रश हुआ होता है हाथ, उनके लकीरें जिनकी क्रश होती हैं दिखती नहीं है हाथ, उनकी जीवन शैली कम चलती है, वो उनकी जो जीवन है उनका कम होता है। तो हथेली पर जिसके त्रिभुज बना होता है, त्रिभुज का निशान, हाँ जी, जिसके त्रिभुज का निशान बना होता है वो बहुत ही भाग्यशाली, और जिसकी पतली पतली उंगली, सुंदर उंगलियां पतली पतली लंबी लंबी होती हैं, वो भी हाथों की बहुत अच्छे माने जाते हैं। पैर पर जिनके सूर्य चक्र है, शंख है,
नक्षत्र है, सिंह है, कमल है या ध्वज की आकृति जिसके भी पैर के तलवे पर बनी होती है, वो भी बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। वो किसी राजा के घर ही जन्म लेता है और राज्य भोगता है। और जिसकी नाभि गहरी होती है, जिसकी नाभि स्त्री हो या पुरुष गहरी होती है, वो बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, संस्कारी, सुलभ और बहुत ही आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी रहती है। आँखों से भी बहुत चीज़ें देखी गई हैं, जिनकी आँखें बहुत ही गहरी हैं, बड़ी हैं, घनी हैं, उन्हें भी आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है और बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं और बहुत बढ़िया आर्थिक तरक्की उनकी भी होती है। जिन औरतों की मांग बिल्कुल सीधी होती है, बाल घने चमकदार होते हैं, उनके बहुत विशेषकर माना जाता है, उनकी परेशानियाँ जितनी भी होती हैं, वो कभी आगे नहीं आती हैं, वो पीछे से ही समाप्त हो जाती हैं, उनके आगे परेशानियाँ कभी नहीं आती हैं। जिनके बाल बहुत ही सुंदर हैं, लंबे हैं, उन्हें माँ लक्ष्मी का रूप बताया गया है। जिनके बाल हमेशा लंबे रहते हैं, लेकिन आजकल फैशन में हो गया है, लंबे बाल नहीं रखते हैं। लेकिन लंबे बालों को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफ़िकेशन ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे वीडियो मिलती रहें। जय माता